छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पहले अनुपूरक बजट पारित होते ही सूबे में सियासत तेज हो चुकी है। सूबे में महतारी वंदन योजना समेत तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि सत्ताधारी बीजेपी अपनी योजनाओं का गुणगान कर रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले बड़ी बहस की अहम खबर आपको बता देते हैं। विष्णुदेव सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12,992 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया। इस अनुपूरक बजट में किसानों को 2 साल से बकाया बोनस, प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना के लिए राशि शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अनुपूरक बजट के साथ ही बीजेपी के चुनावी वादों यानी कि मोदी की गारंटी को भी अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत सभी विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया गया है। उधर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल का कहना है कि महतारी वंदन योजना उनकी महत्वाकांक्षी योजना है। 1 करोड़ विवाहित महिलाएं छत्तीसगढ़ में हैं और ये सिर्फ 30 लाख को इसका लाभ देंगे, यानी कि सरकार 70 लाख महिलाओं को धोखा दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये सरकार भगवा नहीं ठगवा सरकार है। ठगवा सरकार ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए। बड़ी बहस में चर्चा करेंगे, उसके पहले सदन से जुड़ी कुछ और अहम बातें आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। साय ने विधानसभा में अपना पहला बजट भाषण दिया। इस दौरान वे काफी भावुक नजर आए। उधर पक्ष विपक्ष में तीखा नोकझोंक भी देखने को मिला। हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने किसान आत्महत्या का मामला भी उठाया था और इस पर स्थगन लगाए थे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होने से कांग्रेस विधायकों ने बहिर्गमन यानी कि वॉकआउट कर लिया। इसके बाद शुरू हुई अनुपूरक बजट पर चर्चा। कांग्रेस का कहना था अनुपूरक बजट से सभी वर्गों को निराशा हुई। उधर अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार 2 साल का बकाया बोनस एक साथ देने जा रही है। महतारी वंदन योजना के लिए हमारी सरकार ने करीब 1200 करोड़ का प्रावधान किया है। जल जीवन योजना के लिए हमारी सरकार ने प्रावधान किया है। साथ ही सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के जल जीवन मिशन योजना के लिए जो पैसा लगाया गया था वो सब भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था। पेंशन योजना का लाभ सभी को मिले, इसलिए 360 करोड़ का प्रावधान किया। आईएनजीटी के आदेश के तहत एसटीपी लगाने 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। नक्सल क्षेत्र में विशेष अधोसंरचना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान किया गया। बहरहाल 25 दिसंबर से बीजेपी 2 साल का बकाया बोनस देने जा रही है। साथ ही महतारी वंदन योजना की भी शुरुआत करने जा रही है। लेकिन विपक्ष का सवाल भी सही है कि केंद्र ने बोनस देने से अगर इनकार किया है तो अब बिना केंद्र की अनुमति के किस तरह से ये बोनस दे सकते हैं। अब 25 दिसंबर में सिर्फ 3 दिन बाकी, ऐसे में केंद्र क्या फिर से आदेश जारी करेगी कि बोनस दिया जा सकता है? और अगर जारी नहीं होता है यानी आदेश जारी नहीं होता है तो क्या राज्य सरकार बोनस देगी? ये बड़ी बहस का सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बहुत शानदार है। महतारी वंदन योजना हो, 2 साल का बोनस हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जो मोदी जी की गारंटी है, जो संकल्प पत्र है उसके क्रियान्वयन की ओर एक मजबूत कदम हमारा है। अनुपूरक बहुत शानदार है। महतारी वंदन योजना हो, 2 साल का बोनस हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जो मोदी जी की गारंटी है, जो संकल्प पत्र है उसके क्रियान्वयन की ओर एक मजबूत कदम हमारा है। महतारी वंदन योजना एक इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा और ये बिल्कुल कहने में हर्ज नहीं है कि महतारी वंदन योजना ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सरकार बनते ही इन्होंने जो सभी विवाहित महिलाओं को देने का वादा किया था वो आज अनुपूरक बजट में उनके धोखा सामने आ गया। अनुपूरक बजट में जो इन्होंने 1200 करोड़ का प्रावधान रखा है, अगर उसको आप 4 महीने में डिवाइड करेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जहां तक का पूरा अनुपूरक बजट है, तो 1 महीने में 300 करोड़ आ रहा है और 1 करोड़ लगभग विवाहित महिलाएं छत्तीसगढ़ में हैं। तो अगर देखेंगे तो सिर्फ 30 लाख महिलाओं को ये लोग महतारी वंदन योजना का लाभ देने का काम करने जा रहे हैं। तो ये 70 लाख महिलाओं के साथ धोखा करने जा रहे हैं। इसी को मैंने आज अनुपूरक बजट के बीच में उठाया और इसीलिए मैंने कहा कि ये सरकार
भगवा नहीं ठगवा सरकार है और ठगवा सरकार अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुकी है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी ने स्पष्ट घोषणा कर दी कि 21 कुंटल धान प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा। समर्थन मूल्य भी 3100 रुपये घोषित कर दिए। अब उसके बाद में बचा क्या? कांग्रेस पार्टी ये सपने में उम्मीद नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी जल्दी इन चीज़ों की घोषणा कर देगी और किसान को राहत दे देगी। इसलिए वो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए इधर उधर की फालतू बात ज़्यादा कर रहा है। और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और कृतिका जैन जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत सत्यप्रकाश जी मैं आपसे करना चाहूँगा। अनुपूरक बजट में जो प्रमुख बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है वो तो ये कह रहे हैं कि 2 साल का जो रुका हुआ बोनस था वो भी हमारी सरकार देने जा रही है और बजट में महतारी वंदन योजना का भी प्रावधान किया गया है। तो फिर किस बात पर आप लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है? प्रमुख बातें वहीं से शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। देखिए विवेक जी, अनुपूरक बजट आया, अच्छी बात है। जनता के हित के लिए अनुपूरक बजट या बजट लाना चाहिए, प्रावधान करना चाहिए, जनता को उससे मदद मिले, जनता के हित के लिए हो, ये होना चाहिए। सरकार का काम होता है, हर सरकार का। मगर देखिए महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि जो मैं सिर्फ 2-3 इनके जो महत्वपूर्ण जो घोषणा पत्र में थे उनकी बात करूंगा मैं और ज्यादा विस्तृत में नहीं जाऊंगा। और थोड़े से मैं देखिए तकनीकी तौर पर बात को समझाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। देखिए सबसे पहले मैं धान की बात करता हूँ। इन्होंने बोनस 3800 करोड़ रुपए इन्होंने धान के लिए रखा है। वो तो इन्होंने बोनस का बोला है, इन्होंने ये 3100 का तो प्रावधान ही कहीं नहीं है। 3100 का पैसा कहाँ से देंगे, वो प्रावधान है नहीं अनुपूरक बजट में। उसमें भी देखिए जो बोनस में मैं बता देता हूँ 3800 करोड़ हम जब देते थे तो हमको साल का 6000 करोड़ पड़ता था, और ये 6000 मतलब 2 साल का बोनस, मतलब अगर हम लोग अपने हिसाब से जोड़ते 12000 करोड़ हो जाता है, तो 3800 करोड़ में कहाँ से होगा? ये पहली बात धान का। अब दूसरा महतारी की बात कर लीजिए आप। 1 करोड़ से ज्यादा से ऊपर महिला वोटर हैं, अगर मैं उसमें जोड़ लेता हूं, मान लीजिए कम भी कर लीजिए, 40-50 लाख 60 लाख विवाहित महिलाएं भी जोड़ लेता हूं, तो भी आपको लगभग 800 करोड़ के आसपास महीने का चाहिए। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर उतना 4 महीने तक तो आपको देना है, क्योंकि मुख्य बजट जो मार्च में आएगा, तो तब तक के लिए आपको लगभग 3200-3300 करोड़ रुपए आपको चाहिए। आपने कितना प्रावधान किया? 1200 करोड़। तो ये वही मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ घोषणा पत्र ने दिखा दिए, वादे पूरे दिखा दिए, दूर से अच्छे वादे दिखा दिए। जनता जब पास में गई अपना हक लेने के लिए तो उन्होंने झुंझुना थमा दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण जिसपे इन्होंने पूरा ढिंडोरा पीटा है, पीएम आवास, उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलना चाहूंगा विवेक जी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीएम आवास कब लॉन्च हुआ था? 2015 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे और यहाँ हरमन सिंह जी भी थे। 3 साल इनकी सरकार यहाँ थी प्रधान आवास योजना लागू होने के बाद, और उस समय केंद्र की तरफ से लक्ष्य आया था 18 लाख आवास छत्तीसगढ़ में बनने चाहिए। और देखिए ये लक्ष्य 2011 की जनगणना के आधार पर थे, और केंद्र सरकार ही ये लक्ष्य तय करती है कि किस राज्य को कितना लक्ष्य देना है जनगणना के मुताबिक। तो ये 18 लाख उसी समय का था। तो उसके बाद रमन सिंह जब 3 साल थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख के आसपास घर बनाया था। 2,37,000 इन्होंने गांव में बनाया था, और शहर में 19,000 का बस, 255-52 वही लगभग, तो उतना इन्होंने बनाया। और हमने करीब 10 लाख से ज्यादा घर बनाए 5 साल में। तो ये 18 लाख आता कहां से? अगर ये 18 लाख है तो इसका मतलब आपने भी जो 2.5 लाख बनाया वो भी आपने नहीं बनाया, मान लीजिए ये बात। हालांकि इनके रमन सिंह जी जो अंतिम बजट भाषण था जो 18 का, उसमें उन्होंने खुद ने स्वीकृत माना था कि हमने 2,37,000 शहरी गांव में और 19,000 शहर में घर बनाए हैं। तो ये 18 लाख का भी एक ढोल मूल्य है कि 18 लाख है। हमने देखिए उसमें बोला, हमारी जब सरकार थी, हमने जो आर्थिक सर्वेक्षण करवाया था उसके मुताबिक 10 लाख से ज्यादा नए जो आर्थिक सर्वेक्षण निकले थे हितग्राही, वो नए आए थे। और 7 लाख जिसका पैसा हमने 2100 करोड़ केंद्र सरकार दिया था और स्वीकृति नहीं मिली थी, उस 7 लाख के लिए और वो 10 लाख के लिए हमने अलग से योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री जो न्याय योजना। तो उसमें हमने 7 लाख के सबसे पहले हितग्राही जो 7 लाख जो सबसे पहले से छूटे हुए थे पैसे 2100 को देने के बाद भी, उनके लिए हमने बजट में 3200 करोड़, फिर अनुपूरक बजट जो आया था 6000 करोड़ के आसपास, उसमें 800 करोड़ और जोड़े थे। मतलब करीब 4000 करोड़ से 7 लाख हितग्राहियों के लिए हमने बजट में प्रावधान किया था। और ये अगर इनकी 18 लाख भी मान लेता हूं मैं, ठीक है, अब आंकड़ा कहां से लाए ये जाने भगवान जाने, उसके बाद ये 18 लाख है, जब हमको 7 लाख के लिए लगभग 4000 करोड़ चाहिए, और ये 18 लाख के लिए 3799 करोड़ कहां से लेके आते? तो ये सिर्फ और सिर्फ झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की जा रही है, जनता को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे मैं तो जब बार बार बोल रहा हूँ, धान का 3100 इन्होंने जो बोला है वो प्रावधान कहाँ है? ये है ही नहीं। आप बोनस के प्रावधान कर रहे हैं वो भी कम है,
तो ये सिर्फ झुंझुना देने की कोशिश करिए। जनता देख रही है, जो महिला हितग्राही है, जो महतारी है यहाँ की, वो इंतजार में थी कि दिसंबर से हमको महतारी का अकाउंट में आएगा पैसा, वो आज तक नहीं आ रहा है, दिसंबर खत्म होने जा रहा है। अब देखिए वही बात धान की बात कर लीजिए, कल इन्होंने घोषणा की 21 क्विंटल की, उसमें भी कल किया, उससे पहले का क्या होगा? जो वो किसान धान बेच चुके हैं उनका क्या होगा? और उसमें प्रावधान नहीं है। तो सिर्फ ढोल मूल रवैया है, ये सिर्फ दिखाने के लिए हमने लागू कर दिया। अरे देंगे कब से ये बताइए ना, देंगे कब से? लागू करने से नहीं होता ना, या बजट अनुपूरक बजट लाने से नहीं होता, देंगे कब से ये बताइए। जी जी, अब आपने पूछा है सवाल सीधे, तो कृतिका जी से ही हम जवाब ले लेते हैं। जी कृतिका जी। बिल्कुल, सी फॉर कांग्रेस, इन्हें सी फॉर करप्शन सिखाया गया है। ये सी फॉर कैलेमिटी जानते हैं, इनको कोई पॉजिटिव सी पता ही नहीं है ना। इन्होंने जो 5 साल में किया वो किए घोटाले। तो आज जो आप आंकड़ों की बात करते हैं, अगर आपने काम किया होता तो आपकी सरकार होती। आपने 5 साल सिर्फ घोटाले किए, आपका ध्यान घोटालों पे था, वादा खिलाफी पे था। आपके जन घोषणा पत्र के जितने भी वादे थे, आपने कौन सा वादा पूरा किया है? आप बताइए पहले। आपने कोई वादे पूरे ही नहीं किए। अरे दिसंबर 3 को तो हमारा रिजल्ट आया है, 3 दिसंबर को तो हमारा सरकार बनी है हमारी। तो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए उसी प्रक्रिया पे काम चल रहा है। और इतनी जल्दी इन्होंने सोचा ही नहीं था कि 25 तारीख तक हम जो बोनस की बात कर रहे थे, बकाया बोनस, वो मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना पे भी हमारा लागू हो चुका है, चीजें बन रही हैं स्टेप बाय स्टेप। और कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि भाई 18 लाख जो हमने आवास की बात की है, वो आवास भी मिलने जा रहा है। भाई उसका पूरा डिटेल बेवरा सब है, तभी वो 18 लाख बोल रहे हैं, वरना ऐसे तो बोल नहीं सकते। भाई पूरी फॉर्म भरी होगी, पूरी जो उसकी प्रक्रिया है संवैधानिक रूप में, और जो भी प्रक्रिया होनी चाहिए उस प्रक्रिया पे काम चल रहा है जी। आप देख लीजिए कांग्रेस ने 5 साल क्या काम किया है। जन घोषणा पत्र में आपके जो काम आपने लिखा था, क्या उसको पूरा किया है? आप जनता के बीच जाने लायक नहीं बचे थे, ये स्थिति तक थी। सोशल मीडिया को आप उठा करके देख लीजिए, इनके बड़े बड़े मंत्रियों की हंसी जैसी स्थिति हो गई थी कि लोग उनको इतना तक नकार रहे थे। तो आप बात करते हैं काम की। चलिए, तो सत्य प्रकाश जी आपको जवाब मिल गया? जी विवेक जी, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। देखिए कृतिका जी यहाँ बैठी है, इतने बड़े पार्टी के बोलते हैं कि प्रवक्ता हैं, इनको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए पीएम आवास की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया क्या है इनको ये जानकारी नहीं। बोले फॉर्म भरे होंगे, मैडम फॉर्म नहीं भरा जाता है, लक्ष्य आता है केंद्र सरकार से, पहले जानकारी लेके आइए, लक्ष्य आ जाता है, फिर राज्य सरकार उस लक्ष्य के तहत काम करती है। और राज्य सरकार काम है कि उन हितग्राहियों को देना, लक्ष्य वहां से आता है। कितने हितग्राही आपके यहाँ, पहले जानकारी लेके आइए, पहली बात देखिए। और दूसरी बात, जब आपने बोनस की बात जब उनका जो भी उनके बैंक से ये प्रक्रिया चलती है ना, सरकार आपको भी पता होना चाहिए, ये बैंक से प्रक्रिया चलती है। कृतिका सुन लीजिए आप, बताइए चलिए आप बताइए। बोनस की जो बात थी, उस पे बोनस की जो बात थी, बोनस में भी हमने 9 बार पत्र लिखा था मोदी साहब को कि भाई बोनस का जो आपने ऑर्डर भेजा है उसको हटा दीजिए, और मोदी जी तो सुना नहीं। अब इनकी सरकार आ गई है, तो अब देखिए ऑर्डर हटता है। आपने जो किया वो घोटाले के लिए किया। आपने इतना बड़ा बजट आपने जो एक अलग सरकार, आपने पूरे बजट का प्रयोग किया है सिर्फ और सिर्फ घोटाले में। सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप देखें, एक बात बोलना चाहूंगा, एक चीज। अच्छा सत्य प्रकाश जी सुनिए, तो ये सालाना 12,000 रुपए प्रति साल दिया जाएगा महिलाओं को, मतलब एवरेज एक माह में 1,000 रुपए मिलेगा। तो ये योजना बढ़िया है कि नहीं, ये बताइए बस, क्योंकि फायदा तो इसका छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलेगा ना। तो उसी पर थोड़ा सा हम बात कर ले, फिर अन्य योजनाओं का भी जिक्र करेंगे जिसकी आज बात हुई है। जी विवेक जी, आप बताइए, हमारे किसी भी वरिष्ठ नेताओं में या किसी प्रदेश के छोटे कार्यकर्ता में इस योजना के लिए कोई खराबी बताइए। योजना तो अच्छी है, योजना के लिए कौन बोल रहा है कि खराब योजना है, मगर आप इस योजना को लागू कब करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ दिखावे की क्यों कर रहे हैं कि 1200 करोड़ हमने प्रावधान कर दिया, जबकि महिलाएं कितनी है? और महत्वपूर्ण बात जो ये कृतिका जी बोल रही है कि सब प्रक्रिया में, तो मैडम आप जब चुनाव में थे, मैदान में जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब क्यों ये ढिंढोरा पीट रहे थे कि दिसंबर से देंगे? तो बोलना चाहिए था ना कि हम डाटा लेके आएंगे, उसके बाद देंगे। अगर हम बकाया बोनस देने जा रहे हैं, हमारी जो प्रक्रिया चल रही है उसकी स्पीड में कांग्रेस डर चुकी है। आप ये बताइए भैया कि आ रहा हूँ कृतिका जी, आ रहा हूँ आपके पास। कृतिका जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। डबल इंजन की जो सरकार है, अभी 10 दिन सरकार डबल इंजन की सरकार इतनी तेजी से काम कृतिका जी मैं आ रहा हूँ आपके पास जवाब। कृतिका जी आप मानिए ना, सत्य प्रकाश जी रख लें, सुन तो लीजिए ना।
अरे सिर्फ वही, अरे ये पूरे बीजेपी के प्रवक्ताओं का एक रटी रटाई लिस्ट ऊपर से आती है कि यही बोलते जाइए कि कांग्रेस खत्म होगी, कांग्रेस खत्म होगी। हर प्रवक्ता ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस खत्म हो रही है, आप देखिए ना। अच्छा ठीक है अभी हम आज के बजट पर कोशिश करते हैं चर्चा करने की, ठीक है। सियासी बातें होती रहेंगी। कृतिका जी, एक लाइन विवेक जी, हाँ बोलिए, सत्य प्रकाश जी बोलिए जल्दी। जी जी विवेक जी, आप इतने तेज पत्रकार, इनको बताइए चारों राज्य में किसके 10 लाख वोट ज्यादा है, इनको थोड़ा खबर बता दीजिए, तो उसके बाद ये कोई याद रहेगा कि कांग्रेस खत्म हुई है कि क्या हुई है। ठीक है, और जो मैं बार बार बोल रहा था कि इनके राजस्थान के, देखिए आप अभी से शुरू कर दिए ना, आप राजस्थान शुरू कर दिए कि आप वहां पे बोले थे 500 सिलेंडर देंगे, आप लोकसभा में बोलते कि हमने तो ऐसा वादा नहीं किया। अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। नहीं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। जी मैं आपका आशय स्पष्ट समझ गया सर। आपको पुनः जनता बताएगी कृतिका जी जनघोषणा पत्र में काम नहीं हुआ है। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। सत्य प्रकाश जी, कृतिका जी, सवाल ये है कि 12,992 करोड़ रुपए का ये जो अनुपूरक बजट पारित हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने इसमें बहुत बड़ी बातें भी बोली है और कई तरह के उसमें प्रावधान भी बताए हैं। बजट जितना सुनने में देखने में अच्छा लग रहा है, पर विपक्ष का कहना है कब करेंगे इसको पूरा, कब करेंगे? कोई डेट बताई जाएगी, 3100 रुपए में धान कब से होगा? काम तो कुछ किया नहीं। हाँ, और ये चाहते हैं कि हम 20 दिन में वो काम कर दें जो इन्होंने 5 साल में नहीं किया। हाँ, मतलब ये चीज संभव है क्या? आप भी सोचिए, क्या 20 दिन में फिर भी हम जितना काम कर रहे हैं ना, इनका 1% भी अगर ये किए होते ना तो शायद सरकार इनकी होती। वो कह रहे हैं कि 70 लाख महिलाओं में से सिर्फ 30 लाख को योजना का लाभ दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है भैया, जो भी प्रक्रिया होगी, अभी जो भी नियमित रूप से जो बनेगा, ये पूर्व मंत्री उमेश पटेल का बयान बता रहा हूं मैं आपको, उमेश पटेल जी ने ऐसा कहा है। जी नहीं, उमेश भैया से मैं ये कहना चाहूंगी कि भैया ये प्रक्रिया में है, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें और सभी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जो भी डिजर्विंग महिलाएं होंगी उनको सभी को इसका योजना का लाभ मिलेगा। जिनको जरूरत होगी, जिनको आवश्यक रूप से जरूरत होगी, उन्हें ये डायरेक्ट पहुंचेगा। आपके समान नहीं कि घोटाले पे घोटाला, मतलब पीएससी का घोटाला हो चाहे गोबर का घोटाला। मतलब मैं तो अचंभित हूँ कि गोबर में भी घोटाला हो सकता है। ये मैंने कांग्रेस से सीखा कि भाई गोबर में भी घोटाला हो सकता है। हमारे में घोटाले नहीं होंगे, हमारी गारंटी पे आप विश्वास जनता ने किया है, हम उसको पूरा करेंगे। आप ये चीज देख लेंगे 2024 के चुनाव में भी, और आने वाले अगले चुनाव 5 साल बाद भी आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस का नामो निशान नहीं देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। सत्य प्रकाश जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा सर आपसे कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 2 साल का बकाया बोनस एक साथ सरकार देने जा रही है। बकाया बोनस मतलब क्या आपके समय में रह गया था इसलिए? नहीं, ये इनका बकाया बोनस है। देखिए, इनका बकाया बोनस था जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और वही बकाया बोनस की बात हमने की थी कि अगर ये बोले तो हम दे देंगे। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 9 बार पत्र लिखा था, क्योंकि वहां से आपको भी विवेक जी याद होगा, जब हमने 2500 की बात की थी तो वहां से आदेश आ गया था कि अगर आप समर्थन से ज्यादा देंगे तो हम आपका सेंटर में चावल नहीं लेंगे। 1.5 साल तक इन्होंने हमारा चावल नहीं लिया था, तो इसीलिए हमको राजीव गांधी न्याय योजना अलग समझ गया आपकी। जी देखिए, वही में और बोनस के भी हम तैयार थे, जैसे मैंने बताया 9 बार पत्र लिखे हमने मोदी जी को। और सत्य प्रकाश जी, कृतिका जी कह रही है कि नई सरकार बनी है, अभी 3 दिन के सदन में पूरा मौका भी नहीं मिला है। थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे सब योजनाएं पूरी हो जाएंगी। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने सिर्फ मैंने 2-3 घोषणा की बात की है। जैसे धान इन्होंने दिसंबर से बोला था, दिसंबर से बोला था, महतारी दिसंबर से बोला था। मैं तो बाकी घोषणा की बात ही नहीं कर रहा ना। बाकी आप लीजिए ना, 6 महीने लीजिए, जो दिसंबर से आपने बोला था। और देखिए, ये साबित हो जाता है, कृतिका जी खुद साबित कर रही है कि वो जो फॉर्म इन्होंने भरवाया था वो फर्जी था। ये मान लें यहाँ बैठे कि हमने जो फॉर्म भराया था वो फर्जी फॉर्म था। बात कर रहे हैं कि डाटा निकालेंगे, फॉर्म भी सुन लेते हैं कृतिका जी। सभी महिलाओं को उसकी योजनाओं का लाभ मिलेगा। यथाविधि जो भी उसकी विधि होगी उसके अनुसार सभी महिलाओं को लाभ मिलेगा। वो पैसा क्यों नहीं आ रहा है? दिसंबर 25 को आप देख लीजिएगा, हमने जो घोषणा पत्र आपके समान वादा खिलाफी नहीं किया। हमने शराबबंदी बोल करके शराब में घोटाला नहीं किया। हमने 1 घंटे में 10 करोड़। चलिए, मेरे पास अब समय का अभाव भी है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को। बहुत शुक्रिया हमारे को समय देने के लिए। आज की चर्चा का प्रमुख विषय अनुपूरक बजट में जो बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही वो थी, और जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे। आप देख रहे थे बड़ी बहस।
घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। ये कार्यक्रम 29 दिसंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान नड्डा ने कार्यक्रम में मौजूद खिलाड़ियों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश देश की आबादी की सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश कैसे इसमें पिछड़ सकता है। उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया है, खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा। हर गांव में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को हम लोग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाएंगे। और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश में 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का विरोध करते हुए जम्मू में डोगरा फ्रंट ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा से सांसदों का निलंबन जारी है। आज भी लोकसभा से विपक्ष के 3 सांसदों को